उदासीनता के खिलाफ आंदोलन का दोस्तों एक ही उद्देश्य है कि आप कितना भी आपके पास गम हो, आपके पास कितनी भी पीड़ा हो, आप सरहद पर महफूज रह करके अपनी ड्यूटी निभाएं। और इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैंने अपने 21 वसंत बिताया है, तो मुझे कभी तनाव नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने तनाव को मैं लेता नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि कदम कदम पर कमांडर नियुक्त है, सुनने वाले नियुक्त है। सिविल में ऐसा बात नहीं है। सिविल की नौकरी आप देखेंगे वहाँ कोई कमांडर नहीं मिलता सुनने के लिए, लेकिन यहाँ आप सेक्शन कमांडर से लेकर के और डीजी साहब तक अगर आप अपनी अर्जी लगाते हैं तो हर अधिकारी आपके सुनने के लिए तैयार हैं और हर एक आपकी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। तो आप उदासीन नहीं रहना, उदासीन कुछ होता नहीं है। वो आपकी तारीफ गुलशन जी कि आपको कहीं किसी की नजर ना लग जाए। खुदा करे बहुत लंबी हो आपकी उम्र, खुदा करे आपकी बहुत लंबी हो उम्र, इस उदासीनता के खिलाफ लग जाए किसी की ना आपको नजर। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक हंसी के रसगुल्ले और ढाके के तो आज ताली जरूर बजा दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ताली बजा दे, ना भी आए तब भी बजा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। हम आपको तभी यहाँ सुना पाएंगे कुछ, मगर आपकी ताली में बड़ा जोर होना चाहिए। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास कितने भी गम हो, चाहे हमारे पास कितने भी गम हो, पर यहाँ बैठे लोगों के चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सीमा सुरक्षा बल से। तो एक डॉक्टर साहब थे सीमा सुरक्षा बल के, तो उन्होंने एक दिन एक कारपेंटर को बुलाया। तो कारपेंटर साहब को बुलाया, उन्होंने उसको एक डायग्राम दे दिया टेबल का। बोला जी इस आप इस टेबल को बना दीजिए, मैंने जो डायग्राम दे दिया आपको इसी हिसाब से इसको बना दीजिए। तो कारपेंटर ने बोला ठीक है सर, हो जाएगा। तो जितना उसके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने टेबल का ढांचा खड़ा कर दिया। तो टेबल का ढांचा जैसे खड़ा कर दिया तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, अभी इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये कोना इसका ठीक नहीं, इसका जो डायर है ये भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। कारपेंटर ने बोला ठीक है, हो जाएगा। तो दोबारा दिखा दिया, दोबारा भी डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तीसरी बार दिखाया, डॉक्टर साहब ने बोला और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। चौथी बार कारपेंटर साहब के पल्ले नहीं पड़ा, बोला इससे आगे मेरी बस की बात नहीं। कारपेंटर हमेशा कान के अंदर एक पेंसिल रखता है ना। उसने क्या किया, पेंसिल ले लिया और टेबल पर लिख दिया रेफर टू द सिविल कारपेंटर। अगर करते तो लड़कियां साड़ी पहन के जाती हैं और बुजुर्ग लोग को धोती पहनते हैं। साइकिल से जा रहा था अपने खलियान की तरफ, साइकिल से बुजुर्ग व्यक्ति धोती पहने हुए जा रहा था, लड़की साड़ी पहने हुई आ रही थी, बुजुर्ग के साथ टक्कर खा के गिर गई। बोलते आई एम सॉरी। तो बुड्ढा क्या बोला, ये साड़ी पहने साड़ी कर रही, आई एम धोती बोला। छुट्टी की यूनिट की छुट्टी की चाल बता रहा हूं। जैसे ही सीओ साहब छुट्टी जाते हैं, अपने टॉयसी साहब आजाद हो जाते हैं। जैसे ही सीओ साहब छुट्टी जाते हैं, अपने टॉयसी साहब आजाद हो जाते हैं। जैसे ही टॉयसी साहब आजाद होते हैं, अर्जुटेंट साहब की सहायता से नीचे की ओर हरकत करते हैं। टॉयसी साहब और अर्जुटेंट साहब जैसे ही नीचे की ओर हरकत करते हैं, अपने समय से असम साहब के कंधे पर चोट मारते हैं। जैसे ही असम साहब के पंधे पे चोट लगती है, असम साहब अपने समय से गुस्सा होते हुए बीएचएम साहब को आग लगा देते हैं। जैसे ही बीएचएम साहब के अंदर आग लगती है, बीएचएम साहब के अंदर हाई एक्सप्लोजिव होने के कारण अपने गुस्से से सभी जवानों को, हवलदारों को टुकड़ों टुकड़ों में वर्किंग में बांट देते हैं। Follow us on following social media platforms of Frontier Headquarters BSF South Bengal.